Jai Siya Ram everyone, welcome to Words Worth It. Hope you all are doing good. And today we will be covering high yielding words that are the most frequently asked words for SSC. Let's begin. So our first word is paradigm. So paradigm मतलब होता है प्रतिमान करना, like archetype. आदर्श या नमूना या ढांचा, like हम किसी चीज़ को अपना आइडल मान लेते हैं तो दैट इज़ अ पैराडाइम. ठीक है, तो आर्चटाइप, प्रोटोटाइप, criteria, standard, threshold. So these are the synonyms for that are frequently asked by SSC and a new adequacy also. And in the next line there are the antonyms like anomaly, deviation, bohemian, eccentricity and flaw. So these words are related with समथिंग जो डिफरेंट हो, जो कि एक आइडियल चीज़ से हटकर चले. ठीक है, फॉर एग्जांपल बोहिमन. बोहिमन क्या होता है? समवन जो दूसरों से बिल्कुल अलग रहे. ठीक है, जो सोसाइटी की चीज़ों का ना माने, अपने मन की चीज़ें करे, दैट इज़ बोहिमन. एंड सेम फॉर डिविएशन. डिविएशन मीन्स दो रास्ते. ठीक है, डिविएशन को हम ऐसे ही बोलते हैं, डाइवर्टर आता है ना, दो रास्तों पे जा रहा है. और पैराडाइम हम बोल सकते हैं कि एक सीधा रास्ता जिस पे सब चल रहे हैं. ठीक है, जो कि एक आइडियल चीज़ है. फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या आइडियल है, सब उसके लिए क्या आइडियलिस्टिक मानते हैं, उसके पेरेंट्स, टीचर्स, कि वो अच्छी तरह से पढ़ाई करे. ओके, बट अगर हम डिविएशन या बोहेमियन की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि एक स्टूडेंट जो आइडियल है उसके लिए अच्छे से पढ़ाई करना, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो स्पोर्ट्स पे भी इतना ध्यान दे रहा है या फिर कोई और एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल फाइन आर्ट्स हो गया या डांसिंग हो गया. ठीक है, और उस फील्ड में आगे जा रहा है अपनी मेहनत करके, तो उसको हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं. सो नेक्स्ट वर्ड इज़ मेक हे वाइल द सन शाइन्स. इसका मतलब होता है कि जब तक आपके पास टाइम है उस टाइम तक आपने चीज़ों का अच्छी तरह से यूज़ करें. ठीक है, अवसर का लाभ उठाना, मतलब एक अपॉर्चुनिस्ट बन जाना. ओके, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना जो कि आपके फेवर में काम आएगी. राइट. एंड स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, सीज द डे, कैप रिडीम. so these are the idioms that have been asked. ओके, सो ये सब मैं सारे एग्जाम्स की कॉन्जिक्यूटिवली कवर कर रही हूँ जो कि लेटेस्ट है और बहुत ज़्यादा बार बार पूछे गए हैं. तो इसका मतलब यही होता है, यूज़ द बेस्ट टाइम और अपॉर्चुनिटी. टाइम रहते अच्छे से उस चीज़ को यूज़ कर लेना. ओके, सो द सेकेंड वन इज़ अ वेक अप कॉल, द वार्निंग ऑन द वॉल, अ शॉट अक्रॉस द बो. सो हम इसको बोल सकते हैं. तो जैसे इससे पता चल रहा है, जैसे वर्ड्स आए तो ऐसा लग रहा है कि आपको कोई वार्न कर रहा है किसी चीज़ के बारे में, कोई अलर्ट भेज रहा है, तो इसका मतलब भी यही है. सो दीज आर ऑल्सो द ईडियम्स. ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट ईडियम्स हैं ये. नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रोक्योरमेंट. सो प्रोक्योरमेंट इज़ एन एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, आप किसी चीज़ को प्रोक्योर कर रहे हो. एक्विजिशन हम बोल सकते हैं इसको, रिक्विजिशन बोल सकते हैं. प्रोक्योरमेंट हमने पढ़ लिया. एक्रूअल, अटेनमेंट. ओके, किसी चीज़ को अटेन कर लेना मतलब किसी चीज़ को आप पा रहे हो, पा लेना किसी चीज़ को. जैसे नेक्स्ट लाइन में लिखा है प्राप्ति का, गार्नियरिंग, एक्सप्रोप्रिएशन. तो दीज आर द सिनोनिम्स फॉर दिस. एंड द एंटोनिम्स आर डिस्पोजल, डिसइन्वेस्टमेंट, relinquishment, forfeiture, squandering, renunciation, gestation. सो फॉर द वर्ड प्रोक्योरमेंट, तो जब हम किसी चीज़ को प्रोक्योर करने वाले होते हैं तो हम इसको इम्प्लाई कर सकते हैं कि हमें एक टाइम रहते हुए, एक टाइम बाउंड के अंदर उस चीज़ को ऑब्टेन कर लेना है. ठीक है, लेकिन अगर नेक्स्ट लाइन में देखेंगे, जैसे कि जेस्टेशन हो गया, रिनंसिएशन होगा, स्क्वांडरिंग, फॉरफीचर, रिलिंक्विशमेंट. सो दीज आर द थिंग्स जब हम किसी चीज़ को टाल रहे हैं और उसको इग्नोर कर रहे हैं या फिर अपना हक छोड़ देना या फिर अपनी मर्ज़ी से किसी चीज़ को छोड़ देना, तो वो हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं एज एंटोनिम्स. ओके, एंड ऑल्सो यू हैव नोटिस्ड, अगर आप PYQs प्रैक्टिस कर रहे हो तो, कि जो SSC है या फिर कोई भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया, वो डायरेक्ट सिनोनिम्स या एंटोनिम्स नहीं पूछ रहा है. वो क्या कर रहा है, दे आर आस्किंग द रेंज ऑफ वर्ड्स. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैक का ऑपोजिट क्या है, वाइट, सबको पता है. ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि एक सिंपल सी चीज़ है. ओके, यू कैन कॉल इट अ सर्कल. सर्कल एक नॉर्मल फिगर है, बट उसका एंटोनिम पूछेगा तो दे विल गिव यू एन द ऑप्शंस फॉर गोजामर. ठीक है, गोजामर क्या होता है, मकड़ी का जाला. तो मकड़ी का जाला एक सिंपल सर्कल नहीं है, उसमें बहुत सारी पजल्स, थ्रेड्स ऐसे बना हुआ है. ठीक है, तो वो है रेंज ऑफ वर्ड्स. ठीक है, आप उसको कैसे कनेक्ट कर रहे हो, तो ये सेम वैसे ही काम करेगा. नेक्स्ट वर्ड इज़ पेजोरेटिव. पेजोरेटिव इज़ एक्सप्रेसिंग,
कंटेम्प्ट, कंडिसेंडिंग, ठीक है, डेनोगेटरी, मतलब किसी को क्रिटिसाइज़ करना। ओके, आप अपना नेगेटिव ओपिनियन हम इसमें शेयर करते हैं मोस्टली किसी भी चीज़ को, और हम इसको बोल सकते हैं डिस्परेजिंग, कॉन्टेमिलिशियस। तो कॉन्टेमिलिशियस की स्पेलिंग बहुत बार पूछते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ विचुपरेट, स्लैंडरस, डेप्रिशिएटरी, इन्वेक्टिव। सो दीज आर द सिनोनिम्स फॉर पेजोरेटिव, मतलब आपको किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना है। और हम अगर इसके ऑन द कॉन्ट्ररी एंटोनिम्स देखेंगे तो व्हील से लॉडेटरी, किसी चीज़ को अपलॉड्स बोलते हैं ना, अपलॉड्स करना, राउंड ऑफ अपलॉड्स, किसी को चीयर अप करना, ठीक है। मिलियोरेटिव, कॉम्प्लीमेंट, पैंजिरिक, एनकॉमिस्टिक, यूलोजिस्टिक, रेवेलेंशियल, ठीक है। तो ये सब रिलेटेड है जब हम किसी को तारीफ़ करें ऐसे। और अगर आप बोलोगे कि यूलोजिस्टिक, यूलोजी तो हम किसी की डेथ के बाद उसको मोर्न करने के लिए उसके बाद कुछ अच्छा बोलते हैं ऑन द फ्यूनरल, तो हाँ ये उससे ही रिलेटेड है, बट दीज आर द रेंज ऑफ वोकैब दैट आई एम कवरिंग। तो ये भी इसका एंटोनिम मान सकते हैं हम। ओके, नेक्स्ट इज़ एम्पलीफाइड। सो एम्पलीफाइड का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट या एम्फेसाइज करना, मतलब उसका जो एक यू कैन कॉल इट स्तर जो होता है उसको बढ़ा देना, ठीक है, उसको एस्केलेट कर देना। तो एस्केलेटेड फर्स्ट वर्ड है एम्पलीफाइड के लिए। ऑगमेंटेड, एग्रेंडाइज्ड, ओके, एग्जैजरबेट। सो हम इसको बोल सकते हैं कि ये सारे वर्ड इसके सिनोनिम्स हो गए एम्पलीफाइड के। जैसे एम्पलीफायर क्या होता है? एम्पलीफायर एक वूफर होता है जो साउंड को इन्हांस करके अच्छी तरह से गानों की आवाज़ आती है, तो सेम फॉर एम्पलीफाइड। ओके, एंड ऑन द अदर हैंड इसके एंटोनिम्स आ जाएंगे डिमिनिश, मिटिगेट, ऑल्टरनेट, कर्टेल, मतलब किसी चीज़ में कटौती कर देना, और ऊपर वाला था किसी चीज़ को बढ़ा देना। आई होप दिस इज़ क्लियर। एंड नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रैक्सिस। तो ये एक न्यू वर्ड है वो कैब में। तो हम बोल सकते हैं सिद्धांत समाज से, या फिर संविधानित प्रयोग, मतलब जो कि पहले से ही फिक्स्ड है। ओके, सिद्धांत होता है ना आइडियलिस्टिक टाइप, ऐसा कुछ। तो इसमें फर्स्ट आ गया कैनन, कस्टम्स, कन्वेंशंस, जो कि पहले से ही डिसाइडेड हैं। फॉर एग्जांपल जो ट्रेडिशंस या कल्चर जो भी प्रैक्टिस हो रहा है इंडिया में, दे आर डिसाइडेड पहले से ही। ओके, उसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। इन द मोस्ट केसेस वी कैन नॉट चेंज इट। And the next and the last word is impropriety, that means audacity. Okay, हिम्मत रखना, आप जैसे तुम्हारी हिम्मत कैसी, दैट इज़ ऑडेसिटी। इम्प्रोप्राइटी, ब्रीच करना, किसी चीज़ को ब्रीच करना होता है, किसी रूल को तोड़ देना। जैसे कोई गवर्नमेंट ने रूल बनाया, आप उसको तोड़ रहे हो, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो आप ब्रीच कर रहे हो उसको, ठीक है। सॉलिसिज्म, इनसबॉर्डिनेशन, एनॉमली, डिवियंस, जैसे हमने पहले वर्ड पे पढ़ा था एनॉमली का, ठीक है। तो हमें इसमें दो वर्ड्स हम लिंक कर सकते हैं, इम्प्रोप्राइटी और पैराडाइम, है ना। तो पैराडाइम का ऑपोजिट अगर हम देखें तो इम्प्रोप्राइटी हो सकता है, क्योंकि पैराडाइम का मतलब क्या है, वी आर रिवाइजिंग इट अगेन, कि पैराडाइम मतलब आइडियलिस्टिक चीज़ जो कि समाज में या किसी भी चीज़ में पहले से डिसाइडेड है कि आपको ऐसा ही करना है, राइट। और उसका ऑपोजिट एनोमली, जैसे मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मैं समाज की चीज़ों को नहीं मानने वाली, ओके, तो मैं एनॉमली या बोहेमियन या इंट्रिंसिक, ऐसे लोग मुझे बोलेंगे। So I hope you liked the video. Thanks for watching, and I hope I made every word clear to you. And also trust me, these are the words that have been asked very frequently in SSC exams. Okay, so I hope you learned them very well. Very close test, comprehension and synonyms, antonyms, OWS, ये सब में आता है. Okay, so thanks. We'll meet again in the next video.